जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से आज आप सभी संगत जी को नवरात्रास की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ संगत जी। आप सभी संगत जी जानते हैं कि आज माता रानी के नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं संगत जी। आज माता रानी का पहला नवरात्रा है माँ शैलपुत्री का। तो संगत जी आप सबको और गुरु जी को नवरात्रास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रास आलो संगत जी। तो संगत जी मैं आप सभी संगत जी के साथ आज सुबह की गुरुपा की मॉर्निंग विशेष मॉर्निंग ब्लेसिंग्स शेयर करेंगे संगत जी। आज सुबह सुबह गुरु जी ने संगत जी 9 बजे के करीब संगत जी 9 साढ़े 9 के बीच का टाइम था। गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए संगत जी। ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी का लख लख शुक्राना बाबा। गुरु जी आज सुबह सुबह अपने बच्चों को ब्लेस भी करने आए थे और संगत जी कष्ट भी काटने आए थे। तो गुरु जी आपका दिल से शुक्राना। माता रानी आपका भी शुक्राना। आपने इतने अच्छे नवरात्रे लाए हैं सुख समृद्धि से भरपूर, फुल ऑफ पीस, मेंटल पीस से भरपूर संगत जी। हम सभी संगत जी जानते हैं कि जब भी नवरात्रे आते हैं तो हम सभी संगत जी को माता रानी के नवरात्रों का दिल से स्वागत करते हैं संगत जी। हमें इन इन दिनों का हमें काफ़ी दिन से वेट रहता है कि कब नवरात्रे आएंगे। और गुरुजी भी बहुत सुबह गुरुजी भी बहुत खुश लग रहे थे सुबह सुबह। गुरुजी की भी जो भी सत्संग मैंने देखा, जो भी गुरुजी की पिक थी बहुत अच्छी थी। सुबह गुरुजी के हर सुबह में गुरुजी स्माइल पास कर रहे थे। जैसे ऐसे लगता था जैसे हमें वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं माता रानी जी के साथ मिलकर। तो गुरुजी आपको भी दिल से शुभकामनाएं नवरात्रों के लिए। आप अपनी सारी संगत जी को साथ बहुत प्यार करते हो, सभी को बहुत ब्लेस करते हो गुरु जी महाराज। तो हम सभी संगत जी भी ये अरदास करते हैं यूनिवर्स आपको सदा ही एनर्जेटिक रखे, बहुत पावर दे गुरु जी आपको, बहुत यूनिवर्स आपको बहुत शक्ति दे, क्योंकि आप हम सभी संगत जी को बहुत ब्लेस करते हो गुरु जी। तो आपको आपका भी स्वस्थ रहना और आपका भी मस्त रहना हम सभी संगत जी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुरु जी। तो आपको दिल से शुक्राना शुक्राना बाबा। कोई कुछ मैसेज आपने जो सत्संग आपने मुझे शो किए थे कि कष्ट काटने के लिए जरूरी है, तो गुरुपा प्लीज़ मैं आपसे ये दोनों हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि बाबा कोई भी कष्ट हो तो आप प्लीज़ मेहर कीजिएगा दाता। पता नहीं, आप तो जानते हो ना, आप जाने जान हो गुरु जी, आप सर्व ज्ञाता हो बाबा। तो हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए भी आप सभी को ब्लेस करना बाबा। सभी के, ताकि सभी के नवरात्रे अच्छे से निकल सके, सभी के फैमिली मेम्बर स्वस्थ रहें संगत जी। सभी सभी संगत जी अच्छे से रहें, सबके घर में खुशियाँ आए, सभी अच्छे से माता रानी के नवरात्रे बनाएं। आपका सत्संग सुने, आपका सत्संग शेयर करें। सभी संगत जी को आप ब्लेस करना। और संगत जी भी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मांगती है, आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए। आप जहाँ भी हो गुरु जी मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक रहो और सभी संगत जी को ब्लेस करते रहो बाबा। आप तो वैसे भी संगत जी को ही हर वक्त ब्लेस करते हो गुरु जी। आप तो जब भी देखो, रात को 1:30 बजे देखो, 2 बजे देखो, आधी रात को देखो, आप तो गुरु जी आप सभी को ब्लेस ही करते रहते हो बाबा। आप बहुत अच्छे हो गुरु जी, आपका दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा। ऐसे ही अपनी सारी संगत को ब्लेस करते रहना। हम भी जल्दी बेटियां हैं आपकी, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करना बाबा। और सबके परिवारों को ब्लेस करना, बच्चों के भी अच्छी सद्बुद्धि देना, उनके भी अच्छे रास्ते लगाना गुरु जी, ताकि कोई भी भूले भटके से भी कोई गलत काम ना करे, किसी का ध्यान गलत काम की तरफ जाए ना गुरु जी। बच्चों को अच्छे अच्छे काम देना करने के लिए, ताकि वो अपने काम में बिजी रहे। और आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी मैं बच्चों की तरफ से भी। और आपसे मैं फिर गुरु जी एक और अरदास करती हूँ, पहले भी आपसे मैंने बहुत बार अरदास की है कि बच्चों को भी नामदान दो बाबा। उनको भी ब्लेस करो बाबा, ताकि वो भी नामदान के साथ जुड़ सकें। और जो भी उनसे गलतियां हुई हैं उनकी गलती को नजरअंदाज करना बाबा, उनको ब्लेस करना, उनको अच्छी बुद्धि देना, अच्छी बुद्धि देना।
ताकि कोई भी गलत काम ना करें बाबा। तो गुरु जी आपका दिल से शुक्राना, शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना दाता। माता रानी आपका भी दिल से शुक्राना, आप आए हैं, आपका जी जान से स्वागत है माता रानी। आप बहुत प्यारे हो आप पर गुरु जी। तो संगत जी आज का सत्संग यहीं तक, फिर आपके साथ कल से गुरु पर माता रानी की ब्लेसिंग सबके साथ शेयर करेंगे। हैप्पी नवरात्रा से एक बार फिर से आला संगत जी। तो संगत जी फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी अंकल आपको भी जय गुरु जी। मेरा एक कल का शुक्राना है। अमावस्या के दिन एक जगह सत्संग था, मैं गई थी, वहाँ मैं 2 बार जा चुकी हूँ। तो हाँ, मैं सत्संग सुनी और मुझे गुरु जी का स्वरूप भी मिला, एक कैलेंडर स्वरूप मिला और एक ऐसा स्वरूप मिला, बहुत अच्छा स्वरूप है। गुरुजी पहले से ही मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ। तो गुरुजी मेरे घर आ गए। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी बेटी, बहू, बेटों, मैं अपने पति, अंकल सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। और एक बात मुझे और बताना है कि मेरा छोटा बेटा जिसकी शादी तय हुई है और उसकी पत्नी का बर्थडे था कल, तो दिल्ली गया था परसों। कल अमावस्या थी तो पहुंचा, तो पता नहीं उसको ऐसा क्या हो जाता है कि उसके ऊपर इतनी निगेटिविटी हावी हो जाती है कि वो कुछ भी कुछ करने लगता है। इससे हम लोग बहुत डरते हैं। वो बोल रहे थे कि मत जाना मत जाना। उससे ट्रेन में इतना झगड़ा कर लिया, ट्रेन में फ़ोन से इतना झगड़ा कर लिया गुरुपा कि आप ही हो मेरे बाबा कि बचा सकते हो मेरे पिताजी। और बहुत वहाँ जाने के बाद भी वो उसको लेने आई, फिर ऑटो में बैठे, उसके मामा का लड़का था, उसकी बहन थी, उसके सामने भी उसको बहुत बोला, बहुत बेइज्जती करी। फिर उसके परिवार वाले उसको लेके चले गए, ये वहीं अकेला पड़ गया। फिर थोड़ी देर में उसको पता नहीं था मुझे कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, और रोने लगा। फिर अपने भाई जो बड़ा मेरा बेटा इंदौर रहता है उसके पास फ़ोन किया, बोला कि मुझे ऐसे ऐसे हो गया है। मैं कहाँ, तो उन्होंने सब बताया। पहले वहाँ वो रह चुका है कि तुम ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे जाओ। तो फिर वो गया वहाँ उनके घर पे, फिर वहाँ से ठीक से माफ़ी वाफ़ी तो मांगी, पर अब उसके दिल में, जो लड़की के दिल में बहुत सारी बातें ऐसी बैठ गई। इसने कुछ बहुत बोल दिया था। गुरुपा आप ही संभालने वाले हो मेरे पिताजी, कृपा करना मेरे बाबा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ मेरे पिताजी, मेरी लाज रखना बाबा, इनको सद्बुद्धि देना बाबा। बहू अच्छी है बाबा, बहुत अच्छी है, उसको हमेशा ही कुछ न कुछ बोलता रहता है बाबा, पर वो कभी किसी से बोलती नहीं। पर घर वालों के सामने उसने कल बोल दिया। उसके तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे पिताजी, ऐसी कृपा करना मेरे बाबा। मैं बहुत वहाँ, मैं जैसे सत्संग में मुझे अंदर जाना हुआ तो फ़ोन आया बेटी का कि मम्मी ऐसे ऐसे हो गया है। मैं ऐसे, मेरे मन में संतोष हुआ कि जैसे गुरुपा बोल रहे हैं तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। तो मैं गई, सत्संग पूरा मैं सुनी, सब हो गया। लंगर प्रसाद खाते समय मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी, ऐसे लगे कि मेरे पेट में लंगर प्रसाद जा ही नहीं रहा था। ऐसे लगा कि मुझे उल्टी हो जाएगी, पर मैं किसी तरह खाई और निकली वहाँ से जल्दी जल्दी घर आई। तो मैं सब बच्चों से बातें करी, क्या हुआ कैसे हुआ। पर मेरे गुरु पिता ने मुझे अंदर से बहुत संतोष दिया कि तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। बाबा मेरी लाज रखना मेरे पिता, बस मैं और क्या बोलूँ बाबा। मैं जाती हूँ, परसों मैं गई थी मंदिर, तो एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा आया मेरे पास। तो मेरे पैर को, मैं मंदिर से पूजा करके निकली तो मेरे पैर को चाटने लगा, तो मैं उसको डांटने लगी। और फिर वो पता नहीं ऐसे निकल के चला गया। ऐसे लग रहा था कि मेरे लिए ही आया था, क्या पता गुरुदेव ने मेरी कैसी रक्षा कर रहे हैं, किस किस रूप में भेज रहे हैं मैं नहीं जानती। बटरफ्लाई मुझे दिखती है, और यहाँ कबूतर भी अब तो लगातार रहने लगे हैं, पहले कभी नहीं रहते थे। लगा ये तो गुरु जी की ही कृपा है कि जो मेरे गुरुपा मुझे रोज दर्शन देते हैं मेरे बाबा।
मैं कितना शुक्राना करूं मेरे बाबा। बस बहू का दिमाग ठीक रखना बाबा, और बेटी को सद्बुद्धि देना बाबा। मैं तो बोलती हूँ मैं इसको कैसे समझाऊं बाबा। ये अमावस्या आती है, पूनम आती है, तो इतना ज़्यादा ये परेशान हो जाते हैं, दूसरों को भी परेशान करने लगते हैं बाबा। कौन से ऐसे मतलब हमारे कर्म है कि कोई कुछ करता है बाबा। अगर हमारे कर्म अच्छे होते तो किसी का किया कराया भी नहीं लगता बाबा। हमारा ही कर्म खोटा है, मैं तो ये तो मानती हूँ बाबा। जब हमारे कर्म में सब अच्छा होता तो किसी का कुछ किया न कराया कुछ नहीं आता बाबा। इनको सद्बुद्धि दो मेरे पिताजी। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे पिताजी तो मैं फिर शुक्राना करूँगी बाबा, तुरंत शुक्राना करूँगी मेरे प्रभु। मेरे पे इतनी कृपा करो बाबा, इनकी बुद्धि ठीक करो बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी मुझे माफ़ करना। आंटी अंकल आपको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं हमेशा कड़ा प्रसाद गुरु जी के लिए बनाती हूँ हर फ्राइडे को। मैं भूल भी जाती हूँ तो सैटरडे या फिर संडे जैसा मैं मतलब वीकली उनका शुक्राना करने के उससे मैं बनाती हूँ। तो क्या होता है संगत जी, मैं कड़ा प्रसाद बना के गुरु जी को चढ़ाने के लिए मैं जैसे ही जाती हूँ ना, थोड़ी 2 कदम दूरी पे गुरु जी का स्वरूप रखा और मेरा कड़ा प्रसाद मेरे हाथ से छूट जाता है। मैंने कहा लो, गुरु जी का कड़ा प्रसाद तो गिर गया, मैं ना चढ़ा भी नहीं सकती इनको। गिरा हुआ प्रसाद मैं कैसे चढ़ाऊंगी इनको। तो देखती हूँ नीचे मेरा कि कड़ा प्रसाद बिल्कुल सीधा गिरा हुआ है, मतलब मेरा कड़ा प्रसाद इतना सा भी नीचे नहीं गिरा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को ये लगा, मुझे ये साइन दिया गुरु जी ने कि ले बेटा मैंने तेरा प्रसाद, मैं बल्कि बोल भी रही थी जब बनाने से पहले, जब मैं गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद बना रही थी, गुरु जी प्लीज़ अगर आप मुझे साइन देना कि मैंने तेरा प्रसाद मैं हर हफ्ते बनाती हूँ, हर वीकली बनाती हूँ, प्लीज़ इस बार मुझे साइन देना कि मैंने तेरा कड़ा प्रसाद स्वीकार किया। तो मुझे टेलीपैथी हुई कि गुरुजी ने मुझे बोला कि मैंने तेरा कड़ा प्रसाद स्वीकार किया। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और क्या होता है कि मैं संगत जी बालकनी में मैं वेट करती रहती हूँ कि मोर के दर्शन हुए। बटरफ्लाई तो खैर दिखती ही रहती है लेकिन मोर मोस्टली बहुत कम ही दिखते हैं, कभी कदार अचानक ही दर्शन हो जाते हैं। तो अचानक 3 मोरों के दर्शन मुझे हो गए। तो उनमें से एक मोर उड़ के दूसरी जगह चला गया और एक मोर जस्ट बिल्कुल मेरे ऊपर, मेरे शेड के ऊपर से मेरे ऊपर से गुजर के गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी मेरे ऊपर से आ गए, मेरे को ब्लेसिंग देने आए थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे गुरुजी ने मेरी संगत से मिला दिया। मेरे यहाँ कोई रिलेटिव नहीं था, कोई मेरी संगत नहीं थी, कोई मेरे आसपास था ही नहीं। जहाँ मैं सत्संग में जाती हूँ वो काफ़ी दूर भी है और मेरे एरिया के भी नहीं है वो लोग, और मेरे से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि वो लोग पूरे पंजाबी हैं और मैं पढ़ जाती हूँ थोड़ी सी अपना हिंदी टच में आ जाती हूँ, तो पंजाबी अलग पड़ जाते हैं। तो क्या होता है, मुझे एक संगत मिल जाती है, वो भी बिल्कुल मेरे जैसी है, थोड़ी सी मेरे से बड़ी हैं। तो वो खुद ही बोली कि तुम ना मुझे मौसी बोला करो, और मेरी बहन जी की एज की तो हो तुम मुझे मौसी बोला करो। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चलो, गुरुजी ने मुझे संगत के रूप में मुझे मौसी जैसे कहने वाले भी कोई दे दी। वो कहने लगी मेरे घर आया करो, मैं तुम्हें बुलाऊंगी। वो मेरे घर आई, कहती मैं आऊँगी तो मेरे लिए कड़ा प्रसाद बनाना। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि संगत मेरे घर में आ रही है, गुरु जी के रूप में आ रही है, और उन्होंने अपने मुंह से बोला कि मेरे लिए कड़ा प्रसाद बनाना। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे अकेला नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत अकेला अकेला फील होता था। ना तो मेरे यहाँ
संगत है और मैं इतनी दूर अकेले जाती हूँ, उनके साथ अब मेरा साथ भी हो गया है, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आगे के शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने खड़ा होकर एक सत्संग शेयर कर रहा हूँ। कल मुझे गुरु जी ने कहा था कि मेरे घर के कोने में छाप देख, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो मुझे लक्ष्मी माता और गुरु जी एक साथ, जिस जगह पर मैं बैठ के गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ, वहीं पे गुरु जी और लक्ष्मी माता ने मुझे दोनों दर्शन दिए। और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ही उनके पाँव के चरणों में बैठा हूँ। दोनों ने मुझे, और मेरे घर में कल एक मक्खी बार बार घूम रही थी, पर मुझे वो सुबह मरी हुई मिली। अब मुझे नहीं मालूम गुरु जी ने क्या कहा। हाँ, पर यह है कि मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे ओम के दर्शन होते हैं। और आज गुरु जी का स्वरूप इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ संगत जी आपको। गुरु जी ने आज बोला है, बेटा आज तेरे घर में बस थोड़े घंटों की बात है, तेरे घर में सब चीज़ हो जाएगी। क्योंकि मेरे घर में ना राशन है, ना पैसे हैं, और ना मेरे बीवी बच्चे हैं। और गुरु जी ने बोला तेरे बीवी बच्चे भी आ जाएंगे, तेरे घर में राशन भी भर जाएगा। अब तेरे को कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ चल पड़ा हूँ। तूने बहुत दुख झेल लिए हैं, जिन लोगों ने तेरे को तकलीफ दी है, जो लोग ने तेरा अपमान किया है, निंदा करी है, तुझे ठुकराया, गाली बकी, बिना गलती की सजा काटी है तूने, वो तेरे आंसू जो तू अकेले बैठ कर छुप छुप कर रोता है, मैंने देखा है। वो किसी ने नहीं देखा तेरा रोना। तू एकदम सच्चा है, तू मेरा सच्चा पुत्र है। कभी भी तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। भले पूरी दुनिया पुत्र तुझे छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज से 9 दिन तक बस अब तू देखता जा। अब मुझे नहीं मालूम। हाँ, गुरु जी ने मुझे ये भी कहा है कि मेरे चरणों में एक चिट्ठी बना और उसमें एक चिट्ठी बना के और 2 अरदास लगा दो। उसमें मैंने ऐसे ही करा। गुरु जी के नाम से पहले ओम नमः शिवाय लिखा, फिर जय गुरु जी लिखा, एक तरफ एक अरदास लिखी, फिर एक तरफ एक अरदास लिखी। बस अरदास लिख के और गुरु जी के चरणों में रख दी। हाँ, ये है कि मेरे गुरु पिताजी के चरणों में मैंने मेरे परिवार की फ़ोटो भी रख रखी है, मेरी आंटी और मेरी बेटी की, कि एक आज घर आ जाए बस। और उसकी माँ मान नहीं रही है, बोले घर पे आ जा बात करने। और मुझे मालूम है कि वो बात नहीं करते हैं, लड़ते हैं मुझे। अब जो करेंगे सब गुरु जी ही करेंगे। मैंने सब उनके ऊपर ही छोड़ रखा, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, उनका घर है। मैं तो जहाँ भी देखता हूँ मुझे गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं, गणपति बप्पा के दर्शन हो जाते हैं। मेरे घर के अंदर, मेरे घर की दीवारों पे मुझे ओम के दर्शन होते हैं। मैंने भोलेनाथ को भी देखा है मेरे घर के अंदर। कल रात को ऐसा लग रहा था कि जब मैं पलंग पे सो रहा था तो मेरे घर में कोई घूम रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, जब भी मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी अपन चलो साथ में बैठ के, क्योंकि मेरे घर में अभी पैसे नहीं है तो मैं दूध नहीं ले पा रहा हूँ, मैं खुद से काली चाय पीता हूँ, और गुरु जी को वो चाय पसंद नहीं है। हाँ, मेरे घर में आटा है, सिर्फ मैं आटे की रोटी बना लेता हूँ और उसको प्याज से या नमक से खा लेता हूँ, क्योंकि गुरु जी कोरी रोटी नहीं खाते, तो मैं गुरु जी को भोग भी नहीं लगा पा रहा हूँ। ये है कि मैं मेरे गुरु जी के लिए चरणों में मेरे आंसू चढ़ा रहा हूँ। बस गुरु जी आज मेरा ये सत्संग शेयर कर दे संगत जी, आपका भी भला हो जाए, और मैं जिसके लिए भी जो भी है सबका काम हो जाएगा। अब गुरु जी किसी का काम नहीं रोकेंगे। जिसने काला जादू करा है और सीधे साधे इंसान को सरल इंसान के साथ छल कपट करा है, अब गुरु जी खुद उनसे देख लेंगे। संगत जी, कोई भी मत घबराना। गुरु जी के होते हुए गुरु परिवार पे कभी कुछ नहीं हो सकता है। मेरे यहाँ पे भी बहुत जने मेरे पीछे पड़े, पर एक लेडीज बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी है। मैं गुरु जी के सामने आज रो के ये सत्संग कर रहा हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आज मेरे घर में आज शैलापुत्री माता जी आई है, तो वैसे ही मेरी बेटी और मेरी आंटी जी आ जाए बस।
जय गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में अरदास लगाता हूँ। और गुरु जी ने आज बोला है कि बेटा अब तेरे काम में तेजी आ जाएगी, अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा, तू जहाँ भी जाएगा। क्योंकि मुझे गुरु जी ने कहा बेटा पुत्र, तू वो है कि अगर तेरे को रेगिस्तान में भी छोड़ देंगे तो तू वहाँ भी महल बना देगा। क्योंकि मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ और ना डरता हूँ। मेरा मैं लड़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं बैठ कर इंतजार करने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं बेहतर कर सकता हूँ। पर मेरे गुरु पिताजी परमेश्वर वो बेहतर नहीं, वो बेहतरीन करते हैं। इसके लिए गुरु जी के होते हुए उनके बच्चों को कोई बुरी शक्ति छू भी नहीं सकती है। क्योंकि जो 36 करोड़ देवी देवता के गुरु जी हैं, जो 36 करोड़ देवी देवता के गुरु जी हैं, उनके जब 36 करोड़ गुरु जी हैं, जब देवी देवता सिर झुकाते हैं तो अपन तो माटी के पुतले हैं। बस गुरु जी पे विश्वास रखना पूरा। मैं भले रोता हूँ पर कभी टूटता नहीं हूँ। गुरु जी के सामने ही रोता हूँ बस। बाकी दुनिया के सामने तो कितना भी दुख हो मुझे, गुरु जी को मालूम है कि मैं रोड पे अकेला ही नाचता हूँ, मैं अकेला ही नाचने लग जाता हूँ। और गुरु जी मुझे यही बोलते हैं कि बेटा बस तू ऐसे ही रहा कर, कभी ना डरना, कभी ना कुछ करना। मैंने आज मेरी उम्र 43 साल में, और जो कि मुझे सब बोलते हैं कि उम्र छुपाना चाहिए, पर उम्र छुपा के करेंगे क्या, आप ये तो बताइए संगत जी। अगर उम्र छुपा ली तो अपने आप से झूठ बोलना होएगा। ये इसके लिए जो भी बात हो सब बात सही बोलो। क्योंकि मैं जब गलती करता हूँ तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। मेरी आंटी जी से भी मैंने कहा सुनी हो गई थी। मेरी आंटी जी से आज मैं 4 दिन से माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने मेरी बेटी से भी माफ़ी मांगी, मेरे बेटे से भी माफ़ी मांगी। अब गुरु जी जैसा करेंगे बस वैसा ही मैं गुरु जी के साथ राजी हूँ। बस मेरे सत्संग को यही विराम देता हूँ। संगत जी आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना, आप सबका भला होएगा। हाँ, गुरु जी सबका भला करेंगे, है ना। गुरु जी आज मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे वहाँ पे गुरु जी कोई ना कोई भगवान के दर्शन कराते हैं। जिस तरफ भी देखता हूँ, भले मैं आसमान में देखूँ, अभी जब मैं बाहर निकलूँगा ना तो बटरफ्लाई यानी तितली, मुझे इंग्लिश नहीं आती ज़्यादा, मैं सिर्फ हिंदी में ही, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं ज़मीन पे ही बैठ कर खाना खाता हूँ और ज़मीन पे ही सोता हूँ। मेरे ज़्यादा सपने भी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सपना है कि मैं सुकून से रहूं, शांति से रहूं और मेरे परिवार के साथ रहूं और सबका भला करूं और सच्चाई और नेकी की राह पे चलूं। क्योंकि मुझे गुरु जी ने कहा है तू सच्चाई और नेकी की राह पे चल। मैं आज बचपने से अकेला ही सच्चाई और नेकी की राह पे चल रहा हूँ। क्योंकि हर कोई इस रास्ते पे नहीं चल सकता है, क्योंकि सब जने झूठ और कपट छल के रास्ते पे चलते हैं। पर उनको ये नहीं मालूम कि झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है और सच्चाई को कोई सच्चाई साबित नहीं करनी पड़ती है। बस मेरे गुरुजी ने यही कहा है। अगर अगर गुरुजी के सामने मैंने कहा है, हाँ ये है कि मैं अब अमृत वेला उठ के दिन रात वाहिगुरु वाहिगुरु, और मेरे घर में गुरबान साड़ी गुरुजी ने जो जो बोला है मेरे घर में मैं लगा देता हूँ। और वाहिगुरु जी घर में अकेला नाचता हूँ। गुरु जी ने बोला मेरे सामने नाचा कर दूँ, मैं गुरु जी के सामने नाचता हूँ। हाँ संगत जी एक सत्संग और है। गुरु जी ने अभी जब मेरे बीच में मोबाइल में मैं 10 बजे बाद मेरे मोबाइल में दिखता नहीं था, जब कमेंट में लिखता था ना तो वो अक्षर दिखते नहीं थे। पर गुरु जी के सामने एक दिन में कम से कम 15 मिनट नाचा। 15 मिनट नाचने के बाद आज मेरी आँख ऐसी हो गई है कि उसके बाद मुझे कभी तकलीफ ही नहीं आई है। और मेरे मन में इतनी शांति है कि मुझे अब किसी की आस नहीं है। मैं किसी का साथ नहीं चाहता हूँ। मुझे किसी का साथ, जो भी बुरे लोग थे गुरु जी ने सबको दूर कर दिया मुझसे। ना मैं किसी के पास जाता हूँ, ना कोई मेरे पास आता है। बस मेरी यही अरदास है कि आज मेरे भी बच्चे और मेरे घर की खुशियाँ आज गुरु जी मेरे को दे दें बस। जय गुरु जी। और सबसे पहले अगर गुरु जी किसी और संगत को इसकी ज़रूरत है तो गुरु जी सबसे पहले उसका आप कल्याण कर दो बाबा। अगर उसका कल्याण हो जाएगा बाबा तो मैं खुश हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी खुशी दूसरों में ही है। मैं वो इंसान हूँ कि अगर जानवर कुत्ते को भी लग जाती है तो मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं। मेरे से किसी का दुख देखा नहीं जाता है।
फिर वो इंसान हो या जानवर हो या चींटी, कोई भी हो, मेरे से किसी का भी, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं इंसान, भले इंसान पहचानने में गलती कर देता हूँ, पर मेरे मन में मेल नहीं है। मैं जो भी करता हूँ एकदम मुंह पे करता हूँ। मैं कभी भी पीठ पीछे नहीं बोलता, और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलता, और झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। हाँ, अगर मेरी गलती करी है तो आप मुझे, मेरी गलती हुई है तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। आप मुझे मार लो, सजा दे लो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। बस मैं संगत ये गुरु जी के चरणों में यही सत्संग को विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु वाहिगुरु। धन धन गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैंने कल कहा था ना कि जैसे हो जाएगा वैसे ही गुरु जी के सामने, गुरु जी जो बुलाएंगे मैं वही बोलूँगा। अभी मेरे घर पे मेरी बच्ची और मेरी आंटी जी आ गए हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वो नहीं, है ना। उनने भी माफ़ी मांग ली, मैंने भी माफ़ी मांग ली। हम दोनों अच्छे से रह रहे। मेरी बेटी भी आ गई और घर में साफ़ सफाई भी हो गई। और नवरात्रि की हमने पहली अभी दिया बत्ती भी कर दी है मैंने गुरु जी की 5 बजे। घर में राशन भी भरा गया है। बस ये है कि मेरे बच्चे को थोड़ी सी लगी थी वो, गुरु जी आप देख लेना बच्चे को बाबा, उसको भी ठीक करो बाबा। क्या और बाबा, घर को बचाना बाबा। आपने बोला है ना 9 आज से, हाँ, कल अम्मा से आपने बोला सब खत्म हो गया बाबा। पर ये है कि जो बुरे लोग हैं बाबा, अब उनका आप ही इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे तो नहीं हो पाएगा। बस ये है कि हम बच के रह सकते हैं। हाँ, मैं भी बचता हूँ और इनको भी बचाता हूँ, पर बाबा ये सुनते नहीं हैं। क्या इनको थोड़ा समझाना कि वो सही बोलता है कि तुम्हारों को बचाता है, मैं चिल्लाता नहीं हूँ बाबा, इनको बचाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। हाँ, जय गुरु जी। संगत जी, आप ये मेरा सत्संग जरूर शेयर करना, किसी ना किसी का जरूर फायदा होएगा। क्योंकि मैंने हमेशा गुरु जी से पहले कह रखा है कि गुरु जी जो भी मैं सत्संग करूँ, जो भी सुने, पहले उसका फायदा कर देना बाबा। क्योंकि उसको, वह अगर हंसेगा तो मैं खुद ही अपने आप मुझे हंसा दोगे बाबा, है ना बाबा। और रात को ऐसा लग रहा था मेरे घर में कि गुरु जी नहीं, भोलेनाथ साक्षात घूम रहे हैं त्रिशूल लेके। मुझे कल ऐसा एहसास हुआ, क्योंकि मैं अभी 4 दिन से पलंग पे सो रहा था। तो कल मुझे नहीं हुआ। कल मैं 5-6 मेरे को नींद नहीं आ रही थी। कल मैं नीचे सोया था, पर ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में कोई घूम रहा है। और ऐसा लग रहा था कि अभी भी दिख रहे हैं वो त्रिशूल लेके, अभी भी यही घूम रहे हैं। पूरे नीले के नीले मुझे दिख रहे हैं, पूरे नीले अभी भी दिख रहे हैं। मेरे हर घर में जिस जगह देखता हूँ आज भी मुझे ओम दिखते हैं, भोलेनाथ दिखते हैं, गुरु जी दिखते हैं। संगत जी, एक सत्संग और है, जिस टाइम पे गुरु जी ने कम से कम आज से 2023 में, जब मेरी पहली बार मेरे मोबाइल पे आया था, जब मैं जानता नहीं था। हाँ, ये है कि 1997 या इंडियन, हाँ, 90 के बाद मैंने बाबा का एक बार नाम सुना था, निर्मल बाबा। जो बाबा वाइट और पीले लाइनिंग वाली टी शर्ट पहनते, इनका एक बार फोटो भी देखा था मैंने, स्वरूप। क्योंकि हमारे घर के सामने यूपी के एक जना विश्वकर्मा जी रहते थे, तो वो एक बार शायद होके आए थे बाबा का, और फोटो भी, स्वरूप भी लाए थे। जब उनका नाम सुना था मैंने, निर्मल बाबा, और आज वही मेरे गुरु पिताजी। और जो कि आज उन्होंने, मैंने जब नाम लिया था और आज उन्होंने मेरे को ऐसा कर दिया है, क्या क्या बताऊँ मैं। आज मेरा पूरा घर संभाल रखा, मेरे घर में राशन, मेरे घर की खुशियाँ वापस ले आए मेरे गुरु पिताजी। क्योंकि आज उनको मैंने कहा था कि बाबा मेरी अरदास है, हाँ, मेरी आंटी जी का काम भी वापस से लग गया, मेरा काम भी चालू हो जाएगा, अब सब अच्छा ही अच्छा होएगा मेरे साथ। क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं करा, तो वो भी मेरा बुरा नहीं होने देंगे। मैंने सबका भला सोचा है। मैं किसी के लिए मन में मेल नहीं रखता हूँ। मेरा मन एकदम साफ है। मैं जो भी कहता हूँ मुंह पे कहता हूँ। अगर गलती होती है तो माफ़ी भी मांग लेता हूँ। पर मैं ये नहीं देखता कि वो 5 साल का है कि 50 साल का है। अगर मेरी गलती है तो मैं 5 साल के बच्चे से भी माफ़ी मांग लेता हूँ। बस मेरे गुरु पिता ने मुझे यही सीख दी है। और सबसे ज़्यादा मेरे जन्म के पिता ने मुझे कभी भी झूठ बोलना नहीं सिखाया, क्योंकि मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने यही कहा, बेटा मेहनत कर और आगे बढ़। मैं रोटी खुद अपने हाथ से बनाता हूँ और खुद ही अपने हाथ से खाता हूँ। मैं खुद ही रोता हूँ और खुद ही आंसू पोंछ लेता हूँ। तो संगत जी, आप सोच लीजिए कि जो इंसान अकेला रोता है और खुद ही
आंसू पोंछता है वो कितना मजबूत होएगा, क्योंकि रोने के लिए और आंसू पोंछने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि जब आदमी रोता है ना और पास में आके कोई दूसरा भिड़ जाता है तो जो नहीं बताना रहता है वो भी बता देता है। पर मेरे पास में कोई भी आके भिड़ जाए, मैं उसके सामने रोता नहीं हूँ, हंसता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है मेरे गुरु पिताजी ने बोल रखा है कि बेटा कोई हाथ धर के पूछे ना तो बताना मत, क्योंकि दुनिया सिर्फ ज्ञान देगी, साथ नहीं देगी। जाके पीठ पीछे मजाक हंसी उड़ाते हैं। और अगर गुरु पिताजी के सामने अगर रोओगे ना तो वही आंसू आपके पाप दुख को धोते हुए आपके लिए अमृत जल बन जाएगा वो। बस मैं इसी सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु महाराज जी। जय मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन धन गुरु जी। धन धन गुरु जी। धन धन गुरु जी। गुरु जी नवरात्र में बाबा सब माता बहन उनका ध्यान रखना बाबा, और सबका भला कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जो मेरा सत्संग करती हैं डाउनलोड, जय गुरु जी आंटी जी, आपको गुरु जी भर भर के ब्लेसिंग दें। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो और सभी संगत की, मेरे परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस नवरात्रे सबको खुशियां मिले, बाबा और माँ सबको खुशियां दे करके जाएं। संगत जी, मुझे बोलने में थोड़ी परेशानी होती है, मुझे सत्संग नहीं किया जाता, कोई गलती क्षमा हो तो माफ़ करिएगा। आधे शब्दों में भूल जाती हूँ बोलते बोलते। गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग मिल रही हैं और गुरु जी ने मुझे बहुत दर्शन भी दिए हैं। कभी रोटी पर, कल माता के दर्शन हुए रोटी पर, बहुत सुंदर, मैंने पिक भी दी हुई है उसकी। और गुरु जी के दर्शन हुए मुझे खिचड़ी में, रात को बच्चों के लिए बनाई थी, मैंने तो फास्ट रखा था, उसमें गुरु जी के साक्षात स्वरूप के दर्शन हुए। और गुरु जी परसों सत्संग आ रहा था कि एक लेडीज़ थी, वो बता रही थी कि मेरी गुरु जी कह रहे थे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आऊँगा तेरी नज़र उतारने। तो मैं वो सुन के सो गई। मैं सुबह किचन में थी जब मैं खाना बना रही थी, तो मेरा एकदम से मन किया कि मैं बाहर चल। तो मैं बाहर निकल के आई जैसे ही, तो एक ब्लैक तितली बहुत बड़ी ब्लैक कलर की, जो हमारे घर के पीछे से आई और आगे को निकल गई मेरे ऊपर से, और वो मुझे दिख गई। मैंने कहा गुरु जी ने इसीलिए मुझे बाहर बुलाया था। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इस बीच तो जब से गुरु जी से जुड़े हैं ना, ऐसी ऐसी तितलियों के दर्शन हुए हैं और उनको देखकर मन इतना प्रसन्न हो जाता है, हम भी बच्चे बन जाते हैं। ऐसा लगता है उनसे खेल लें, अटखेलियाँ करें जैसे वो खेलती हैं। तो उनको देख के बड़ा मन प्रसन्न होता है, चाहे कितनी भी टेंशन हो, तितलियाँ दिख जाएं बस सारी टेंशन छू हो जाती है। और इतनी प्यारी प्यारी तितलियों के दर्शन हुए ना, जो कभी देखी नहीं थी। बचपन में भी बहुत देखी थी, पीली, क्रीम कलर की और रेड कलर की, ये तितलियाँ देखी थी, लेकिन जो तितलियाँ मैंने देखी है ना, वो कभी नहीं देखी। एक वाइट पे ब्लैक लाइन हो, ऐसे ऐसे करके ब्लैक लाइन, वो बिल्कुल मेरे सूट में थी। जो वो तितलियाँ आती थी शुरू में जब हम गुरुजी से जुड़े थे, वो घर में आके बैठ जाती थी और बिल्कुल मेरा एक सूट था वो उसके ब्लैक एंड वाइट, उसके साथ उसका मैच बिल्कुल खाता था, ऐसी तितली थी। और एक ब्लैक ब्राउन कलर की तितली जिसे गोल गोल घेरे बने हुए थे। मतलब मैंने तितली आज अब पहली बार ऐसी तितलियां देखी हैं। और संगत जी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो वो सारी तितलियों के दर्शन मुझे वहाँ पर हुए थे। बड़े मंदिर में मिली थी वो मुझे पहले ही सारी तितलियाँ। ऐसी कृपा है हमारी असीम गुरु जी की, मेरे सदाशिव महाराज जी की, मेरे पिताजी की, मेरी माँ की। इनकी कृपा दृष्टि हम सब पर सदैव बनी रहे, हम इनके बन के रहें। गुरु जी, हम पल भर के लिए आपको भूल भी जाए तो आप हमारा साथ मत छोड़ना, आप हमें मत भूलना। जय गुरु जी। हम अज्ञानी मूर्ख हैं बाबा, हम नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना। हम आप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। तो संगत जी, आज का ये शुक्राना मेरा है। आज ये मेरा शुक्राना एक्चुअली कल का है। कल मैंने एक अमृत वेला में किया था शुक्राना, तो कल रात को सोचा था करूँगी, तो वो किन्हीं वजह से मैं कर नहीं पाई। तो गुरु जी, कल सुबह से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि आज अमावस्या का दिन है, ठीक है, लास्ट श्राद्ध है, ते तेरे पितर ते तो बहुत खुश ने, है ना, ते मेरिया ब्लैसिंग्स देखी हूँ दिन रात ते बरसन गया।
तो कल दोपहर को अचानक ही हमारा प्रोग्राम बन गया पिक्चर देखने जाने के लिए। तो गुरुजी ने हमें बड़ी प्यारी सी मूवी दिखाई। 2-3 घंटे हमारे ऐसे ही हमारे अच्छे से यूटिलाइज़ हुए। तो फिर हम खाना-खुना खा के बाहर से आए घर। तो गुरुजी ने बड़े अच्छे तरीके से हमको पिक्चर दिखा के घर भेज दिया सेफ एंड साउंड। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। तो गुरुजी कहते तेरी लाइफ जो नेगेटिव लोगों ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ कोई घृणा नहीं रखनी, कोई नफरत नहीं रखनी। तो ठीक है गुरुजी, मैंने उनको सबको माफ़ कर दिया। तो गुरुजी कहते तेरे आसे पासे उन पॉजिटिविटी ते पॉजिटिव लोग ही रहेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। तो गुरुजी एक मेरी आपसे अरदास ये है कि संगत जी महीने को पहले ना गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि तेरे घर दे आले दुआले मैं सुरक्षा घेरा बना दिता होया अपना, ते तेरे बुरा करने वाले तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर मैंने देखा कि मेरे बालकनी में एक पॉट है, वहाँ पे ना कबूतर ने 2 अंडे दिए हुए थे। तब की बात है, मतलब 1.5 महीने पहले की। 2 अंडे दिए हुए थे। तो फिर थोड़े दिनों बाद उनमें से बेबी निकल गया। तो कबूतर वहाँ बैठा रहता था, कबूतरी सॉरी वहाँ बैठी रहती थी हर वक्त। तो मैंने कहा ना चलो ये जब उठेगी ना ये बेबी इसको लेके, तो तभी मैं इसमें पानी डालूँ, मैं पहले नहीं पानी डालती। तो मैंने थोड़ा उसको प्लांट को भी इग्नोर मारा। मैंने कहा चलो कबूतर ने अपने एग्स दिए हुए, मैं को पानी डालूँ ना, ख़राब हो जाएंगे उसके। तो संगत जी, तो जब उसके बेबी हो गए, छोटे छोटे कबूतर के बच्चे, तो एक रात को अचानक मैं ना तुलसी माता को पानी दे रही थी। तो वहाँ क्या हुआ, मैंने देखा वहाँ बिल्ली आई और अचानक से उसके बच्चे उठा के ले गई। मुझे तो समझ नहीं लगा ये कर क्या रही है। फिर जब मुझे एकदम समय लगा हाँ ये तो अटैक करने आई उसके बच्चों को, तो मैंने चप्पल से फेंका, चप्पल फेंकी मतलब उसकी तरफ। तो पता नहीं बच्चे मेरे हिसाब से नहीं बचे उसके, कबूतर कबूतरी के। हे भगवान गुरुजी का। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि क्या गंदी बिल्ली उसके बच्चों को खा गई होगी। तो फिर मैंने अंदर आके अपना फ़ोन खोला तो गुरुजी कहते तेरे बच्चों ते बहुत बड़ा संकट सी जेड़ा मैं कष्ट कट दिता तेरा। हे गुरुजी, मेरे बच्चों का कष्ट आपने ऐसे कटाया गुरुजी, कबूतर के बच्चों को मार के। हे भगवान गुरुजी, आप कितने स्वीट हो हमारे लिए, कितने काइंड। तो पर उसका तो बेचारे का बुरा हाल हो गया ना, कबूतर उसकी इतनी उसने मेहनत की। तो गुरुजी, तो संगत जी मैंने आजकल फिर नोटिस किया कबूतर फिर बैठा हुआ, कबूतर कबूतरी उधर पॉट पे ही। तो मैंने कहा हे भगवान, फिर मैंने देखे उसके अंडे। तो मेरे एकदम दिमाग में आया पिछली बार वाला सीन। तो मैंने कहा गुरुजी अब कोई और संकट आने वाला और आप फिर से मरवाओगे, प्लीज़ बच्चों को मत मरने देना। ये जो गंदी बिल्ली है उसी को मारो पहले, या उसने खाना कुछ और खा ले। क्या बना हुआ है ना ये खेल, जानवर मारते हैं एक दूसरे के बच्चों को, फिर उनके खाने के लिए कोई और चीज़ हो। मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद आती गुरुजी। एक बंदा इतना मेहनत करे अपने बच्चों के लिए और दूसरा कोई जानवर आए तो उनको खा जाए। ह्यूमन बींग्स में तो ऐसे ही है संगत जी, एक दूसरे की बच्चों को देख के जलते रहते हैं लोग, एक दूसरे के फैमिली को देख के, एक दूसरे की खुशियों को देख के जलते हैं लोग। तो गुरुजी प्लीज़ इस बार इसके बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। वो भी अपने बाकी बच्चों की तरह उड़ा रही है हमारे वो कबूतर के बच्चे। यही आपसे अरदास है। मैं कल भी सोच रही थी कि मैं गुरुजी को बोलूँगी, पर मुझे आज टाइम मिल पाया। गुरुजी प्लीज़ इस बार इसका पूरा ये मतलब जो कर रही है वो अपने बच्चों के लिए, इसके बच्चे बड़े फूले है ना। तो प्लीज़ बिल्ली फिर ना आए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, आंटी जी जय गुरु जी, संगत जी को और आंटी जी को गुरु जी खूब भर भर के ब्लेसिंग दे। ओम नमः शिवाय। मैं अपना मंत्र जाप कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी कह रहे माँ और पिताजी हम दोनों तेरे मंदिर में विराजमान हैं और हम तेरे घर आ गए हैं। जय गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। संगत जी कल परसों एक मैंने मैसेज सुना था,
उसमें कह रहे थे कि ब्लैक तितली के तुझे दर्शन होंगे जो तेरी नज़र उतारने आएगी। तो दूसरे दिन मैं सुबह, ये मैंने रात को सुना था, मैं सुबह उठकर किचन में काम कर रही थी तो मेरे मन में क्या आया कि बाहर कोई आवाज़ सी लगी या पता नहीं, ऐसे लगा कि बाहर चल के देखूं। तो जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली, हमारा आगे से ओपन एरिया है, मेरे एकदम नज़र ऊपर गई तो एक तितली जो पीछे से ब्लैक कलर की, बिल्कुल ब्लैक, वो आगे पीछे से आई, आगे को हमारे घर के ऊपर से निकल गई। और मैं उसे देख के जय गुरु जी कर रही थी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। चाहे कितनी भी टेंशन हो, कोई बटरफ्लाई नज़र आती है तो मन ऐसे खिल जाता है जैसे हम छोटे बच्चे हों। ऐसे हमारे गुरुजी हैं, हमें बिल्कुल खुशी दे देते हैं। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है कल का। आज दूसरा नवरात्र है, नवरात्रे में, और रात को मेरे को गुरुजी ने कल बहुत ब्लेसिंग दी है। रोटी पर ब्लेसिंग मिली, खिचड़ी में ब्लेसिंग मिली, गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए खिचड़ी में और गुरुजी के स्वरूप के, और रोटी में माता रानी के दर्शन हुए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सदाशिव बाबा की जय हो, मेरे पिताजी की जय हो। पिताजी हमें भटकने मत दो, हमें आप राह दिखाओ, हम आपके बच्चे हैं, हम सब पर आप कृपा करो, हमारे सारे संगत परिवार पर कृपा करो, और जो कोई जिनका सहारा नहीं है बाबा उन पर भी कृपा करो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। सदाशिव बापा की आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत दिन से बोल रहे थे तेरे पितर तुझसे नाराज़ हैं, तेरी कुल देवी तुझसे नाराज़ है, गणेश जी भी तुझसे नाराज़ है। तो आज अमावस्या है, अमावस्या को मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने पितरों से। हे पितृ देवता, हे पितरों, हमें क्षमा करो, हमारे द्वारा जो भी गलती हुई हैं हमें माफ़ करो। मेरे बेटे अंकल, मेरे पति अंकल से हमें क्षमा करो। हे मेरी कुलदाती, हे मेरी कुल देवी, हमें क्षमा करें, हमसे जो भूल चूक हुई है हमें माफ़ करें और हमें सुख शांति दें। गणेश जी, आपके जो मूषक हम गलती से मर गए हैं हमारे घर पे, उससे हमें क्षमा करें, उस शाप से हमें माफ़ करें और हमारे घर पे सुख शांति दें। आज गुरुजी ने अमावस वाले दिन हमारे पितरों के लिए हमें किसी द्वारा पूजा करवाई, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बहुत दिन से मैसेज लिख रहे हैं, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तेरे सारे कष्ट ख़त्म होने वाले हैं, तुझे न्यू घर ब्लेस करूँगा, तुझे न्यू गाड़ी ब्लेस करूँगा और तेरे सारे कष्ट बीमारी तेरे घर से दूर करूँगा। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, लख बार का शुक्राना, बारंबार का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुजी, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना, जो नहीं देंगे उसका भी शुक्राना। मेरे गुरुपा, आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हम जब भी बाहर निकलते हैं संगत जी, मुझे 777 की ब्लेसिंग ज़रूर मिलती हैं गुरुजी की। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जब भी बाहर छत पे या गेट के पास जब भी बाहर जाओ तो मुझे तितली रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, उसका शुक्राना। गुरुजी का लख शुक्राना। मेरे बच्चे के कष्ट काटने का शुक्राना। गुरुजी हर वेले मेरे बच्चे की रक्षा करते हैं संगत जी, उसे कई बीमारियों से ठीक करते हैं। उसे डस्ट एलर्जी है संगत जी, और गुरुजी का जल प्रसाद लेने से उसे फ़र्क है अब संगत जी। उसका गुरुजी का लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।